खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली का खुसूसी प्रोग्राम सवाल और जवाब। नाजरीन, आज मुहर्रम की पहली तारीख़ है और आज इस मुहर्रम की पहली तारीख़ में तमाम देखने वालों को इस्लामिक नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाजरीन, आज की जो हमारी चर्चा है, इस चर्चे में मेरे साथ आज पंजाब होशियारपुर से ताल्लुक़ रखने वाले, जिनका नाम है डॉक्टर सूफ़ी राज जैन साहब। इनके नाम के अंदर चार चीज़ें अलग अलग हैं। डॉक्टर भी हैं, सूफ़ी भी हैं, राज नाम से भी जुड़े हैं और आगे पीछे जैन भी लगता है। तो इस नाम पर भी चर्चा होगी और साथ ही साथ नाजरीन मैं आपको बता दूं कि कुछ इनके चाहने वाले इन्हें जो कि हुसैनी ब्राह्मण भी कहते हैं या हुसैनी जैन भी कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके नाम से जुड़ी है, इनके ताल्लुक़ से जुड़ी है। आज उसी विषय पे चर्चा है। आप देख सकते हैं इन्होंने जो लिबास पहना है, हरा कुर्ता ज़ेब तन किया हुआ है, काला आपने जो एक मफलर अपने कांधों पर रखा है, माथे पे तिलक भी है, तो ये एक गंगा जमनी तहज़ीब की ओर भी इशारा करता है। इन तमाम विषयों पर आज चर्चा करनी है, लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चे में आगे बढ़ें, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्ते दर दस्ते यजीद हत्ता के ला इला अस्त हुसैन। नाज़रीन, ये ख्वाजा गरीब नवाज़ ने ये शेर कहा था इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की शान में। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त डॉक्टर सूफ़ी जैन साहब जो हमारी स्क्रीन पर मौजूद हैं, ये भी बड़े शहदाई है, बड़े चाहने वाले हैं, इमाम के मौला के बड़े चाहने वाले हैं और आपसे बहुत सारी निस्बतें इनसे जुड़ी हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज चर्चा होनी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके नाम के साथ डॉक्टर लगता है, शुरुआत यहीं से होगी कि किस चीज़ के आप डॉक्टर हैं? क्या आपने पीएचडी की है या एमबीबीएस किया है? क्या है डॉक्टर का? जी, ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर डॉक्टरेट है, जिसमें मेरे पास 17 प्रोफेशनल डिग्रीज हैं अलग अलग। ओके। जी, सो किस किस सब्जेक्ट्स में जिसमें डिग्री है सर? इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ओके। न्यूमरोलॉजी है, डाउजिंग है, वैदिक लोगो मेकिंग है, सिग्नेचर राइटिंग है, राइटिंग एनालिसिस है। इस तरह से 17 प्रोफेशनल डिग्रीज हैं और इन्हीं प्रोफेशनल डिग्रीज के ऊपर फिर ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन डॉक्टरेट जो है, ये एक पैनल के ऊपर मिला। चलिए, ये चीज़ तो साफ़ हो गई कि आप एक हाईली एजुकेटेड पर्सन हैं, ज़्यादा आपने इल्म हासिल किया है और अपने इल्म की बुनियाद पर आपने सही गलत के फ़ैसले को भांपने की भी क्षमता आपको ऊपर वाले ने दी है। अब आपके नाम के आगे सूफ़ी लगता है, तो सूफ़ी किस एतबार से जी, आप पर लगाया जाता है? देखिए सूफ़ी मुझे मेरे गुरु जो मेरे मुर्शिद हैं उनके द्वारा दिया गया ये वर्ड है। और सूफ़ी का ख़ास तौर पर जब लोग इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो उनका कहना रहता है कि शायद ये इस्लाम के साथ ताल्लुक़ रखता हुआ कोई जी, वर्ड है। जी। पर अगर हम लोग इसके भीतर उतरना शुरू करते हैं, तो सूफ़ी का एक शब्द का जो मायने होते हैं, उसका मायने होते हैं शुद्धता, शुद्धता। प्योरिटी। यस। ठीक है? तो जो शख्स अपने अंतर्मन को अपने अंदर उतर कर खुद को साफ करना और खुद को प्योर करना जानता है, वो हर शख्स सूफी हो सकता है। जी। तो ये मेरे गुरु से मिला हुआ मुझे लकब है। अच्छा, आपके नाम के आगे राज और जैन भी लगता है, तो राज किस जी, से ताल्लुक़ रखता है और जैन समाज क्या जैन के नाम से जुड़ता है? जी, राज जो मेरे परिवार ने मुझे नाम दिया मेरे जन्म के बाद, और जैन जिस कुंड में भी मेरा जन्म हुआ। जी। जी, ये अच्छा, मेरा अब हम यहाँ से पूरा नाम है। जी, जी, पूरा जी, नाम बोलिए, सिर्फ बोलिए। राज जैन है। डॉक्टर और सूफी बाद में ऐड हुए। ओके, सर आपके मुतालिक ये बताया जाता है कि आप हुसैनी ब्राह्मण हैं, तो ये इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जो हुसैनी ब्राह्मण है, अगर आप हिस्ट्री को जांचना चाहेंगे, तो जो ब्राह्मण है वो कुछ खास तबके के लोग हैं या खास कास्टिसिज्म से हैं, जैसे दत्त फैमिली हुई, अ, उसमें बख्शी फैमिली हुई, मोहल्ला फैमिलीज हुई। पर जैन फैमिलीज ब्राह्मण में नहीं आते हैं। ओके। ये एक सिर्फ और सिर्फ नजर करम है मौला का कि मैं एक हुसैनी हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक हुसैनी हूँ। और ये एक ऐसा, मतलब एक मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का ये एक ऐसा ख़ास मेरे लिए तोहफ़ा है उस
परवरदिगार से, उस ईश्वर की तरफ से कि मैं अपनी जिंदगी में किसी वक्त में नास्तिक रहा हूं अच्छा। और शुक्रगुजार इस चीज का हूं कि उस नास्तिकपन से मैं धार्मिक या कोई ऐसा इंसान नहीं बना जो सिर्फ रिचुअलिटिक हो जाता। ओके। मैं एक हुसैनी बना, और अच्छा, हुसैनी का मतलब होता है जो इंसानियत की पैरोकारी में अपना काम करे। मतलब आप नास्तिक से जो जितना आप में मैंने समझा आस्था है। आई है, आप जैसे बता रहे हैं कि आप नास्तिक थे और नास्तिक से आप में जो आस्था आई है वो मौला की वजह से आई है। जी, बेशक ये इससे सबसे पहली जो इसका जुड़ाव आता है वो गरीब नवाज से आता है, और गरीब नवाज अच्छा। से ही मौला की तरफ आता हुई है। ओके। और जो ये एक हुसैनी जो है, ये खाली हुसैनियत ही नहीं होती। हुसैनियत का सीधा और सीधा जो लिंक बनता है वो इंसानियत से बनता है, अच्छा मानवता से सर, बनता है। जी यहाँ पर मैं आपको माजरत चाहूँगा, रोक रहा हूँ कि आप कहीं ये तो नहीं समझते कि हुसैनी कोई एक मजहब है, ये सोचकर तो आप हुसैनी नहीं बने। बेशक हुसैनी कोई मजहब नहीं है, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। जहां इंसानियत की बात आ गई, इसका मतलब ये कुल आलम के लोगों की बात हो रही है। कुल आलम के जितने भी इंसान है, बशर है, चाहे वो कोई भी हो, उसमें मजहब काउंट नहीं होगा। ना जी। हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। जो हुसैनी होगा, जिसका किरदार हुसैनी होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत, सच और हक को जानने और समझने वाला इंसान होगा। तो इसलिए इस हुसैनी कोई मजहब नहीं हो सकता। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आपके पीरो मुर्शिद का आप पर करम हुआ, हम नाम जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी मुलाकात, जैसे आप नास्तिक थे तो नास्तिक होते हुए पीरो मुर्शिद से आपकी मुलाकात कहाँ हुई, कैसे हुई, वो कौन सा इंसिडेंट था। कि मेरे अजीज जो मेरे पीर मुर्शिद हैं, उनका नाम है सैयद गफ़ार हुसैन फरीदी जी, जी। जो कि अजमेर शरीफ में 80 नंबर हुजरा में वो विराजमान रहते हैं, और एक बहुत ही मौलाई शख्स हैं। एक ऐसी फ़कीराना अंदाज़ है उनकी ज़िंदगी का कि कभी आप भी मिलें तो आप कायल हो जाएंगे उनके। वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने, जब कोविड का टाइम आया था और वहाँ पर 20-30 हज़ार लोग फंस गए थे, तो उनकी बेटियों की शादियां मुकर्रर नहीं थी। उनके मुकर्रर किए हुए सामान, जो उनके पास जेवरात थे, उन सबको बेचकर उन्होंने 1 महीना तक उन लोगों को अपनी शरण में रखा, खाना खिलाया, हर चीज़ को अता किया था। तो वो एक ऐसे फ़कीर हैं जिनकी निस्बत मिलने के बाद मैं सोचता हूँ अगर कोई भी शायद भगवान को ना मानने वाला होगा, तो वो कम से कम इंसानियत को मानना शुरू कर देगा। वो एक ऐसी शख्सियत है। तो उस वक्त आपका ताल्लुक कैसे जुड़ा उनके साथ। जी, मेरा ताल्लुक असल में शायद ये कोई करम था उस रब का, उस ईश्वर का, कि मैं अपने बिजनेस से कुछ वक्त निकाल के घूमने जाता था हर साल। तो उस साल मैं जयपुर घूमने गया हुआ था, और मेरी वाइफ जो है वो शुरू से बहुत रिलीजियस है, जबकि मैं नहीं था, पर उन्हें मैंने कभी रोका भी नहीं था। तो उन्हें कहा गया कि रास्ते में बताया किसी ने कि यहाँ से अजमेर शरीफ से बहुत नज़दीक है, तो आप वहाँ भी जाकर आएँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें ले चलें, तो मैं उन्हें लेकर के गया। तो वहीं पे एक इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ गरीब नवाज के दरबार में, जिसके बाद मुझे कम से कम इतना एहसास होना शुरू हुआ कि कोई ना कोई पावर दुनिया जी। में काम करती है। ओके। तो वही मेरी मुलाकात उनसे हुई। तो फिर आप उनसे बैत हुए या उनसे आपने कुछ इल्म हासिल किया वहाँ पर। जी, उसके कुछ वक्त बाद, अच्छा। मतलब एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि मैं उनकी तरफ बहुत तवक्को हो गई और मैं उनसे लगातार मिलना शुरू हुआ, या ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये 2005 या 6 की बात थी, पर उनके साथ जो मेरी बहुत ज़्यादा एक तवक्को बनी वो 2011 में आकर बनी। आप मौलाई की तरफ कैसे राग़िब हुए, मतलब आपका दिल कैसे माइल होता गया, कौन सी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती गई कि आप मौला की तरफ एकदम आपका रुझान आने लगा, मोहब्बत उनसे बढ़ने लगी। कुछ चीज़ें गरीब नवाज के दरबार से जुड़ी। तो आपको जैसे पता है कि मैंने शुरू में बताया कि मुझे कुछ पढ़ने का, कुछ सीखने का मुझे शौक रहता है। तो उन जी। चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा मेरा ध्यान भी चलता रहा। पर सबसे बड़ा इंसिडेंस जो मेरी ज़िंदगी में हुआ है वो हुआ था 20 मार्च 2011 की रात में। 20 20 मार्च मार्च 2011। 2011 की रात। जी, जी, 20 मार्च 20 मार्च 2011। 2011 की रात। जी, और मैं रात में सो रहा था अपने घर में, और अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे फेस के ऊपर जैसे पानी के छींटे पड़े हों। अच्छा। तो मैंने उस हाथ लगाया तो वो बिल्कुल ऐसा था जैसे पानी मैंने उतारा हो, और वो सर्दियों के दिन थे उस वक्त। मार्च सर्दी होती है हमारे यहाँ पे पंजाब में। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि ये
कमरे में पानी कैसे आ सकता है। तो हम दोनों थोड़ी हैरत अंगेज हुए, पर ऐसा कुछ नहीं कि मैंने उसको कहीं लिया हो कि क्यों आया, कैसे आया। मैं दोबारा से अपना मुंह पहुंचा और सोने के लिए तैयारी कर ली। पर अभी मैं आधी नींद और आधी जाग में ही था, यानी पूरी नींद में मैं नहीं उतरा था कि अचानक एक आवाज ने मेरे साथ बात करना शुरू किया। अच्छा। और उस आवाज का धीरे धीरे एक लाइट, एक अक्स बना, और उसमें जो गुफ्तगू हुई उसकी मैं आखिरी लाइन आपको बता रहा हूं, जिसमें मुझे कहा गया कि अब चले आओ मेरी तरफ। अरे वाह। और ये बशारत थी मौला गाजी अब्बास। ओह। और ये मेरा जिंदगी का, मेरे बिजनेस का, मेरी सोशल लाइफ का आखिरी दिन था जब उन्होंने कहा है। तो उसके नेक्स्ट डे सुबह उठते ही मैंने अपना सब कुछ वाइंड अप करने पे लगा दिया था। आप कभी भी पंजाब आए, होशियारपुर में आए, जहां मेरी दुकान थी, मेरा शॉप, मेरा बिजनेस चलता था, आप उस बाजार में चले जाएं, आप किसी से भी पूछेंगे तो आज भी लोग यही कहते हैं कि ये इंसान पागल था, चलता हुआ करोड़ों का बिजनेस, रात को कुछ देखा और सुबह उठ के बंद करके चला गया। अरे बाप रे। तो ये क्या क्या बिजनेस था आपका? मेरा होलसेल ट्रेडिंग का बिजनेस था, जिसमें हम कॉमर्शियल गुड्स, कुछ जैसे कॉस्मेटिक गुड्स हुई, उनकी कंपनीज के काम, लैक्मे की फ्रेंचाइजी थी मेरे पास। तो ऐसे ब्रांडेड जितने काम थे उनकी होलसेल ट्रेडिंग करता था। और फिर उस एक रात के बाद आपने सब कुछ वाइंड अप कर दिया और मौला की राह में निकल गए। जी बिल्कुल। और आज तकरीबन आपको और आज की 2011 तारीख से में, 14 साल लगभग हो जी चुके हैं। आज की, जी बिल्कुल 14 साल। तो आज अब आपके परिवार का पालन पोषण कैसे हो रहा है? देखिए, एक भरा पूरा परिवार है हमारा, बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है। और जैसे आपको बताया कि मैंने वाइंड अप किया था, तो वाइंड अप करने के बाद उन सभी बिजनेस को जैसे हम खत्म करेंगे तो ऑब्वियस है कैपिटल मनी आपके पास रिटर्न आती है। तो उस कैपिटल मनी को एक जगह पर फिक्स कर दिया गया, तो उससे एक मंथली जो इनकम आ रही है उससे मेरा, मेरी ओके। वाइफ का गुजारा बड़ा अच्छे से चलता चलिए, बहुत। कितने बच्चे हैं सर आपको? कितनी अल्लाह ने है। आपको नेमतें अता की है? जी नहीं, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ही। आप दोनों ही हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि जैसे आपके पीरो मुर्शिद ने आपको बताया, फिर उसके बाद आपने ये ख्वाब देखा, आपको बशारत हुई, आप मौला की तरफ राग़िब हुए, और फिर उसके बाद जब आपने सब कुछ वाइंड अप किया, और उसके बाद आपकी क्या तब्दीली आई और कहाँ कहाँ आपने क्या क्या किया? कि उसके बाद जिंदगी में कैसी तब्दीली थी कि एक, जैसे राजा को भिखारी बना दिया हो, मतलब अगर आप दुनियावी तौर पर इसे देखें, मेरी जी मेरी जी जी, नजर नहीं थी, बिल्कुल। ये मेरी नजर नहीं है, मैं दुनियावी तौर पे आपको बता रहा हूँ कि एक शख्स जो कि शायद 25,000 के शूज भी पहनता था और 50,000 की जीन भी खरीद लेता था, और जब जी चाहता था अपनी ट्रेवल टिकट बुक करता था और घूमने निकल जाता था, तो वो शख्स एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक ऐसे कमरे में आया जिस कमरे में लाइट भी नहीं थी, और जहां पानी भी घड़े में भरकर रखा जा रहा था, और अच्छा। बाथरूम के नाम पर सिर्फ चार तरफ से ईंटों का एक वो रख के और एक पर्दा होता था। तो उस जगह पर आके मैंने 3 से 4 साल अच्छा। खुद को पूरी तरह से खत्म किया। यानी जो, जैसे अभी आपसे बात हुई कि सूफी आपको प्योर करना जरूरी है, तो वो चीजें जब जिंदगी की एक नए रास्ते पर, एक नए आयाम पर उतरा, तो उन चीजों को मैंने देखा, समझा। पर ऐसा लगता था कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं, शायद जिस जिंदगी में थे उससे ज्यादा बेहतर अब है। मतलब दुनिया का और ऐशो मेरी आराम अभी तक छोड़कर, भी, दुनिया का, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया का ऐशो आराम, एसी, एयर कंडीशन कार, अच्छे मखमल के गद्दे वगैरह सब छोड़कर एक चार दीवारी में आ जाना आपको उससे बेहतर लग रहा था। जी बेशक, क्योंकि शायद मौला ने उससे आगे बहुत कुछ सोच रखा था हमारे लिए। आज सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर के नाम से ये जहां पर ये बना है, मैं ये भी पहले ही बता दूं कि ये हमारी पर्सनल लैंड है, अच्छा। पेरेंटल प्रॉपर्टीज हैं। ये किसी का कोई दान नहीं है या किसी की जमीन पर कुछ नहीं लिया गया है। ये हमारी पेरेंटल प्रॉपर्टी, मेरे दादा की प्रॉपर्टी है, जिस जगह में सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर आज की तारीख में बना हुआ है। तो उस मंदिर में है और क्या क्या? इस पर दूसरी मैं आने ही चीज, वाला था आप पे आगे। जी जी, अब बोलिए, पहले बाद में आते हैं आप। देखिए ये बशारत के बाद का सिलसिला कुछ चलता रहा है असल में। तो उस बशारत में ही उसी जगह का जिक्र हुआ था जिस जगह पर मैं इस वक्त हूँ, और इसी जगह में मौला गाजी अब्बास का अलम जहां पर लगा है, असल में मौला गाजी अब्बास की बशारत उसी जगह पर हुई थी। अच्छा।
और उसी जगह पर बताया गया था कि इसे कितना फीट खोदा जाएगा, कितना नीचे जाना है और किस तरह से अलम को लगना है। और जिस वक्त इस अलम की खुदाई हुई थी, उस वक्त की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। जिस मिस्त्री ने इसे तैयार किया था, जब 6 फीट पर वो पहुंचा था, एक अजीब खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई थी। एक ऐसी महक जो हम लोगों ने उससे पहले नहीं कभी अपने जहनों में देखी थी, अपने वक्त में नहीं देखी थी वो महक। और उस मिस्त्री ने दौड़कर आकर हमें कहा कि यहाँ पर कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा, कि यहाँ से जमीन के नीचे से महक उठ रही है। अच्छा। और उसकी जो खुदाई कही की थी वो 7 फीट तक कही गई थी। 6 फीट से ये महक आनी शुरू हुई थी। और जब 7 फीट तक हम लोग उसके बाद पहुंचे, उसके बाद वही अलम बना, अलम की तैयारी हुई, अलम की कितनी हाइट बाहर रखी जाएगी, और जो अलम लगा है उसको किसी भी तरफ से कोई भी ये कह सकते हैं आपकी सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट नहीं है। जी हाँ, वो नहीं तार है, का जो क्योंकि सपोर्ट कहा दिया गया जाता था, है। जी जी, ये कहा गया था कि इसकी कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं लगेगी। जबकि जो हमारा एरिया है, इस एरिया में जब आंधी आती है तो इतनी बुरी तरह से आती है कि कई बार जो लोहे की चादरों की छतें पड़ती हैं वो भी उड़ जाती हैं। अच्छा। जी। और अलम 2011 से जब लगा है तो वैसे का वैसा है। ये जो अलम जहाँ पर लगा है, ये जो आपने ख्वाजा जी के नाम से जो मंदिर बनाया है, फिलहाल वहीं लगा हुआ है ये। और ये जी बिल्कुल आपके, भाई। जी, ये आपके दादा की प्रॉपर्टी, आप बता रहे हैं कि ये आपके आबा व अजदा की जो प्रॉपर्टी है उसी पर आपने ये मंदिर बनाया है फिलहाल। और ये जगह की बेशक। बशारत भी आपको ख्वाब में हुई थी? जी, इसी जगह के बारे में ही बताया गया था। और खास अच्छा। बात यह है कि हमारी यहाँ पर कई प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, मैं यही पूछ रहा था अभी कि इसके अलावा भी और कई प्रॉपर्टीज है, लेकिन निशानदही केवल सिर्फ इस हमारे, प्रॉपर्टी की गई थी। हाँ, मैं इसकी भी एक रीजन बताता हूँ, और ये बात शायद हम लोगों को भी बाद में समझ में आई। और ये जो प्रॉपर्टी है मेरे दादा ने सबसे पहली परचेज की थी, इसके बाद और कई प्रॉपर्टीज इस एरिया में परचेज करी है उन्होंने। अच्छा। ये 3 किले की, हमारे यहाँ किले बोला जाता है, एकड़ जैसे आप कहते हैं। तो इसके जी। अलावा एक जगह 9 एकड़ है, 5 है, 3, ऐसे अलग अलग एरियाज में और भी प्रॉपर्टीज है। पर इस प्रॉपर्टी को कभी भी हम लोग मतलब उपजाऊ नहीं बना पाए थे। उस जमाने में? जब भी इस प्रॉपर्टी पे, जी, उस जमाने से आज तक? 2011 तक की बात कर रहा हूं, अच्छा। आज तक। बाकी सभी प्रॉपर्टीज पर काम चल रहा है, पर इस प्रॉपर्टी पर जब भी काम करने की बारी आती थी वो काम बंद हो जाता था। अच्छा। और सिर्फ जब 2011 में जब वो बशारत हुई, उस बशारत के बाद इस जगह में बताया गया, तब हम समझ में आया कि शायद ये जगह किसी खास मकसद के लिए मकसद के लिए मुकर्रर कर चुनी दी गई गई थी। थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहां अब पर यहाँ, सैयद वहाबुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह जी का मज़ार मुबारक भी है। अच्छा, जी। अब ये यहाँ से एक चीज़ और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने क्या, जैसे कि आपको बशारत होने के बाद पीर से मुलाकात हुई, धीरे धीरे आपने इल्म हासिल किया, क्या आपने इमाम आली मकाम और बाकी जो पूरे करबला का जो वाक़या है इसकी पूरी तहकीक की, इसकी पूरी हिस्ट्री आपने पढ़ी है, जाना है पूरे कि कैसे मैं क्या कुछ हुआ था? बेशक इन इन चीजों पर मैं आपसे जरूर, क्योंकि ये बड़ी एक अलग माहौल की बात है। कई लोग हजम कर पाते हैं, कई नहीं भी कर पाते इस बात को हजम। पर असल बात यही है कि पहली बात कि मैं एक पंजाब में पैदा होने वाला इंसान हूँ। मेरी लैंग्वेज में पंजाबी है, हिंदी है या जी। इंग्लिश है। इसके अलावा उर्दू भी टच मेरी आ रहा है, लैंग्वेज में उर्दू, और अभी उर्दू का भी टच आ रहा है। जी, उर्दू का टच। या दूसरी चीज कि आप कभी भी मेरे पीरो मुर्शिद से भी मिलेंगे तो वो भी आपको यही बताएंगे कि मैंने इससे बैठकर कभी कोई इल्म नहीं दिया। अच्छा। और खास चीज ये है कि मैं जब भी कोई बात कहता हूं या कुछ भी समझना चाहता हूं तो मैं उसी अलम के नीचे जाकर बैठता हूं। ओके। और मैंने बहुत चीजों को उसी अलम के नीचे से ही हासिल किया है। मतलब क्या होता है, आपको उसकी इल्हाम छाओ, होता है, कुछ चीज़ें आपके जहन में आती है, या ऑटोमेटिक आपका जहन उस चीज़ की तरफ दौड़ने लगता है, क्या होता है? बहुत चीजें होती हैं। जिस तरह से मैं और मेरी वाइफ, कई बार हम लोग, हमारी एक आदत है कि हम डेली वहां पर बैठते हैं उसके नीचे जाकर शाम में। पर जब मैं अकेला बैठता हूं तो मैं कई रात के वक्त में जाता हूं और उसकी छांव में नीचे बैठ जाता हूं। और बैठने के बाद जो मेरे जहन में सवाल या मेरे जहन में कुछ चीजें चलती हैं, उनके ताल्लुक से जवाब मुझे मिलता है। अच्छा।
अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं अब पूछूं आपको कि आप इमाम हुसैन को क्या मानते हैं? इमाम हुसैन जो कि शहीद हुए हैं करबला में, आप उन्हें ज़िंदा मानते हैं या वो इस दुनिया से चले गए, एक मुर्दा मानते हैं? आपका नज़रिया क्या है इमाम हुसैन को लेकर? सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपकी एक चीज को कहना चाहूंगा कि इमाम हुसैन, आप कह रहे हैं मैं उन्हें मौला मानता हूँ, अपना मालिक जी, मानता हूँ, और जो नूर होता है वो सिर्फ हमारी आंखों के सामने से हटता है, वो कभी खत्म नहीं हो पाता। जी, वो एक नूर है, वो उस परवरदिगार के वजूद का एक हिस्सा है, उस ईश्वर का, उस अल्लाह का, उस वाहिगुरु का, आप जो भी नाम देना चाहें, मुझे एतराज नहीं है उससे कोई भी। जी, जी, वो उनके नूर का एक हिस्सा है जो वक्ती तौर पर हमें इंसानियत का पैगाम देने के लिए उतरे थे अपनी शहादत के जरिए, कि कभी मजलूम के सामने तुम्हें घुटने नहीं टेकने हैं, तुम्हें हक और सच के राह को अपना के रखना है। वो मैसेज देने के लिए हमारे पास आए थे। तो वो मैसेज देने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमसे पर्दा हुआ है। अदरवाइज अगर ये बात आपको मेरे सवाल से, आपके सवाल से पहले आपको जवाब में आ चुकी है कि मौला गाजी अब्बास भी उन्हीं के भाई हैं और उसी तरह से आप उन्हें मानते हैं, तो जब वो इस वक्त भी मेरे सवालों के जवाब मुझे दे पाते हैं, तो फिर मौला हुसैन तो उनसे बहुत बड़ी जात है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना है तो कि वो ये मुर्दा जो और जिंदा मुहर्रम वाली, में। मुर्दा जिंदा जो है ये इंसान होते हैं, हम लोग जी, मुर्दा होंगे, जी। हम चलिए, लोग मैं इस जिंदा टॉपिक होंगे। पे ये आपको जिंदा और थोड़ा-सा मुर्दा आगे के बाहर लूँगा। की चीजें हैं। मैं इस टॉपिक पे आपको जी आगे लूँगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे ये पता चला है कि ये जो 12 दिन होते हैं तीजी तक, एक मुहर्रम से लेके तीजी तक, आप पैरों में चप्पल नहीं पहनते हैं, सर नहीं ढकते हैं, नॉन वेजेस नहीं खाते हैं और इसके अलावा ज़मीन पर सोते नॉनवेज तो हैं। मैं वैसे भी नहीं खाता जी। अच्छा, नॉनवेज तो मैं वैसे भी नहीं खाता, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सर ढकने के आप मसले की बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ वहीं जहां बहुत ज्यादा ताजीम की बात हो, जैसे दरे गरीब नवाज पर जाना हो, तो अंदर जाते वक्त, सिर्फ आस्ताने के मुबारक के अंदर जाते वक्त मैं सर पर रुमाल बांधता हूं, अच्छा, अदरवाइज नहीं। क्यों? उसका एक खास रीजन है कि जब हमारी सैयदजादियों के सरों से चादरें ही उतार ली गई थी, तो हमारी क्या औकात है कि हमने सर पर अमामा लेकर घूमे। क्या बात है! बहुत बढ़िया, और दूसरी बहुत बड़ी चीज, बात कही आपने, ये जब बहुत ये, अच्छी और बड़ी बात कही है कि जी, आले रसूल अहले बैत के सर की बच्चियों के सर पे चादरें नहीं रही, उनसे छीन ली गई, तो हमारी क्या हैसियत और औकात। वाकई में मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये आपका ये जुमला सुनकर मेरी आंखें हल्की सी नम हो गई। मतलब एक जहन मेरा उस खाके की तरफ चला गया कि वाकई में वो कैसा नज़रिया नज़रिया होगा। जी, जी, वो आप उस मंजर में अगर आप उतरते हैं तो आपका कभी सर ढकने को दिल नहीं करेगा। बिल्कुल। उल्टा ये करेगा कि कहीं से खाक मिले तो सर पे डाल दो। अल्लाह अकबर। और ये ज़मीन पे और सोना, ये जब, साथ ही साथ जी, चप्पलें ना मुहर्रम, पहनना। जैसे मुहर्रम का चांद, जैसे ही मुहर्रम का चांद होता है, हम लोग चप्पलें उतार देते हैं, जी, हम अपने लिबास चेंज कर लेते हैं, पैंट शर्ट से उतर कर हम लोग इस हरे कुर्ते में और इस काले कपड़े के साथ अपने मौला की पुरसा देने के लिए हम लोग उतर आते हैं। उसके लिए फर्श इज़ा हमारे, अभी आप यहाँ नहीं दिखा सकता मैं आपको, फर्श इज़ा बिछ जाती है हमारे यहाँ पे, दरियाँ लग जाती हैं, जिस तरह हमारे घर में कोई गोया डेथ हो गई हो, और मौला का अलम सजता है, ताजिया शरीफ रख दिया जाता है, और लगातार रोज सुबह से उसकी ताज़ीम होती है। और शाम के वक्त में आप, उर्दू लिहाज से कहा जाता है कि मजलिस करी जाती है, पर हमारे एरिया में ऐसा कुछ नहीं चलता, क्योंकि हमारे एरिया में इन चीज़ों को नहीं समझते, और जहाँ के हम होते हैं हमें उसी लैंग्वेज में, अगर उन समझाना हो तो उसी लैंग्वेज में उतरना पड़ता है। तो बिल्कुल। ये 12 दिन हम लोग यहाँ पर, मैं ये कहता हूँ कि आप आए, शाम को 8 बजे का वक्त रखते हैं हम लोग की, मैं हुसैन की कथा करूँगा, आप सुनने आए। अरे वाह! तो उस हुसैन की कथा में हम लोग करबला को सुनाते हैं, उस वाक़या को सुनाते हैं, और उसके रीजंस, असल में वो किरदार क्यों घटे, उन किरदारों ने हमें मैसेज क्या देना चाहा, उनकी जिंदगियों से हमें क्या सीखना चाहिए, मेरा जोर इन चीज़ों पर ज़्यादा रहता है। और खाली मैं ही नहीं, यहाँ पर जुड़े हुए और बहुत हिंदू और सिख आपको नजर आएंगे, जो कि इन दिनों में हरे कपड़ों में रहते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं,
अच्छा खाना नहीं खाते हैं और ज़मीन पर सोने को राज़ी रहते हैं। उसके बाद 7 मुहर्रम का जब दिन आता है, तो मौला कासिम की मेहंदी के बाद हम लोग आग के शोलों के ऊपर चलते हैं, अच्छा। ताकि हम कुछ उस दर्द को महसूस कर सकें कि उस तपती रेत पर क्या एहसास होगा। और फिर उसके बाद जो आशुरा रहता है, आशुरा के दिन हम शाम से 3 बजे से लेकर मौला की सवारी को उठाते हैं और कंधों पर लेकर हम लोग फिर सवारी करते हैं, मातम करते हैं। पर हमारा मातम कोई ऐसा नहीं है कि हम जंजीर करें या कुछ भी करें, ऐसा मातम नहीं होता हमारा। हमारे जितने जुड़े लोग हैं हमारे साथ, वो सब हिंदू हैं, सिख हैं और मज़हब से लोग हैं। वो बच्चे खुद से नोहा पढ़ते हैं, मौला को अपना पुरसा देते हैं। हम लोग बस उस सवारी करते हुए, सीने पर हाथ रखते हुए हम लोग उस सवारी को करते हैं और आशुरा का आखिरी दिन पूरा करते हैं। ये और यही सारी चीज़ चीज़ों में बाकी पहलू में भी होती है। ये सारी चीज़ें जो आप पिछले 14 सालों से कर रहे हैं, जब से आपको बशारत हुई, क्या इन तमाम चीज़ों में आपकी शरीक हयात, आपकी बीवी हर वक्त आपके साथ रही है? कि वो मुझसे ज़्यादा इसमें शामिल रहे। अच्छा, मतलब आपको हुआ शायद सारी चीज़ें, लेकिन असर उन पर भी हुआ इस चीज़ का। जी, असर इस तरह से है कि जब मेरे साथ बात रही कि मैं छोड़ के आने वाला था सब कुछ और मैंने उन्हें कहा कि देखिए मैं शायद आपको आगे ना सँभाल पाऊँ, मुझे नहीं पता मेरा आगे का रास्ता कैसा होगा। तो आप घर ही रहें या अपने पेरेंट्स के पास रहें। तो मैं अपने परिवार वालों का भी इस चीज़ के लिए, जो मेरे सास-ससुर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, और मेरी वाइफ़ ने कहा कि आप जहाँ होंगे मैं वहीं रहूँगी, बेशक आप भूखे पेट सुलाएँ या आप नमक से साथ रोटी दे दें, मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है, पर मुझे आपके राह पे आपके साथ रहना है। और मेरे जो सास-ससुर थे, उन्होंने भी कहा कि जो इस राहे खुदा में या आप ईश्वर की राह में जो चुने जाते हैं लोग, वो दुनिया में बहुत कम होते हैं, और अगर तुम चुने गए हो, तो इस राह से हमारी बेटी को महफूज मत करो, अपने साथ लेकर। सर, हमारा तो वो वक्त जो है, मुझसे ज़्यादा अकीदत रखते हैं। जी, चलिए, हमारा वक्त तो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा है कि मैं कार्यक्रम समाप्त करूं। कुछ चीज़ें, थोड़ा सा हम टाइम हम बढ़ा लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा, जो मेरे इल्म में है, क्योंकि आप मौला से मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। आपकी मोहब्बत नज़र आती है कि करोड़ों का बिज़नेस, एक बड़ा ख़ानदान, सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंसान अगर मौला की राह में निकला है, तो यकीनन उसके दिल में मौला की मोहब्बत कितनी है, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की मोहब्बत कितनी है, ये वाकई में काबिल सराहनीय है, काबिल तारीफ़ है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ जो मेरे इल्म में है, वो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा, और मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी साझा करूँगा। इमाम हुसैन को शहादत क्यों मिली? क्यों अल्लाह ने इमाम हुसैन को चुना? ये पता है? जी, ये मेरा आप सवाल है मुझसे कह रहे आपसे। हैं या मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि इमाम आली मकाम को शहादत क्यों मिली? अल्लाह ने क्यों चुना इमाम हुसैन को? देखिए, मौला हुसैन का इस इश्क की राह में कुर्बानी अपने आप को देना, वो एक ऐसा है कि जहाँ हर पैगंबर, जब अल्लाह ने या खुदा ने या उस रब ने जब भी कोई एक मयार कायम किया, एक कसौटी कायम की कि तुम इस कसौटी तक जब तक पहुंचोगे, तो उस कसौटी पर अगर तुम खरे उतरे, तो आगे की चीज़ तुम्हारे आशना होगी। तो वहाँ पर सभी, आज तक आप पिछली पूरी हिस्ट्री देख लें, तो कोई भी उन कसौटियों को कायम नहीं कर पाया। सिर्फ और सिर्फ एक ज़ाते हुसैन ऐसी है जिसने अपना सब कुछ लिया नहीं है, सिर्फ दिया है। उसकी मर्जी के ऊपर खुद को खाक किया है। जब उसने मर्जी से, जब जो खुदा की मर्जी है उसमें अपने आप को, खुद को खाक, खुद को ही नहीं, अपने 6 महीने के बच्चे को, अपनी बच्ची को, अपने जी, बेटों को, अपने घर को, अपनी सल्तनत को, हर चीज को, जो राह खुदा या राह इश्क में खुद को फना कर दे और उस रब की मर्जी को खरीद ले, वो वाहिद हुसैन ही हो सकते हैं। तो उनसे जी, जी, ये, जी। जी आप नहीं, मैं यहाँ पर आपको वाज़ेह कर दूँ एक चीज़। देखिए, जो मेरे इल्म में है, मैं अपनी जमात या किसी उलमा की तरफ से नहीं कह रहा, मैं अपनी सोच कह रहा हूँ, अपनी राय दे रहा हूँ आपसे, कि बेशक बेशक। अल्लाह ने इस्लाम, मज़हब इस्लाम में अल्लाह ने अपने सबसे चहीते पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की हर चीज़ सबसे बेहतरीन जी अता फरमाई। आपको जी ख़ानदान सबसे बेहतर दिया, आपको मज़हब सबसे बेहतर दिया,
आपको इलाका सबसे बेहतर दिया, आपको बीवी, आपको जो बीवी मिली, ये हमारा टाइम का अलार्म है जो जी। समाप्त हुआ हाँ जी, हाँ है। जी। मैं जो बीवी मिली उस जी, जमाने में पूरे मक्का में उससे ज्यादा मालदार और खूबसूरत औरत कोई नहीं थी, अल्लाह जी, ने वो दी। अल्लाह ने आपको जी, बेटी बीबी फातिमा सलाम अल्लाह अलैह, वो भी खातून जन्नत, जन्नत की सबसे बड़ी सरदार अता फरमाई, आपको नवासे बेशक, जन्नत के शहजादे दिए, दादी दी, बेशक। आपको दामाद हजरत अली। ये सारी जी, चीजें अगर आप देखेंगे ना, अल्लाह ने अपने पैगंबर को बेहतरीन से बेहतरीन दी। दुनिया में बिल्कुल, जो चीज नबी को मिली वो किसी और पैगंबर को नहीं मिली, सबसे नहीं मिली। बेहतरीन, सबसे आला। इवन जब जन्नत में भी अल्लाह का रसूल जाएगा तो जन्नत में जो सबसे बड़ी जन्नत है, सबसे खूबसूरत जन्नत, वो भी अल्लाह अपने नबी को देने वाला है। जी, लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि अल्लाह अपने नबी को मौत सबसे आसान और सबसे नीचे तबके की देता। हुँ, मेरा नबी हर बार ये दुआ करता कि अल्लाह मुझे ऐसी मौत दे, ऐसी मौत दे कि मैं तेरी राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं। क्योंकि इस्लाम में सबसे बेहतरीन मौत शहादत की मौत कहलाती है, इसके ऊपर जी, कोई मकाम नहीं है, सबसे ऊपर शहादत है, उसके बाद ही नीचे सारे लोग आते हैं। तो नबी को सारी चीज़ बेहतर मिली, यह कैसे मुमकिन था कि मौत दुनिया में आम लोगों की तरह मिल जाए। लेकिन यहाँ एक सवाल यह पैदा होता है कि अगर अल्लाह के नबी को शहादत मिलती तो शहादत किसी मुसलमान के हाथ से नहीं हो सकती थी, उसको किसी गैर मज़हब के हाथ से ही नबी को कत्ल करना पड़ता या धोखे से मारना पड़ता। और अगर नबी किसी गैर के हाथों, जो मज़हब इस्लाम में नहीं है, उनके हाथों से मर जाते तो आज दुनिया में वो कौम कहती कि तुम किस नबी की बात करते हो, उसको हमारे कौम का आदमी ने तलवार से कत्ल कर दिया। तो ये नबी की शान घटने वाली थी वहाँ पर। इसीलिए अल्लाह ने नबी को शहादत का मर्तबा नहीं दिया, लेकिन नबी की दुआ थी कि अल्लाह शहादत दे, तो अल्लाह रद्द भी नहीं करता नबी की दुआ। इसलिए अल्लाह ने नबी की वो दुआ कबूल की। और दुआ कबूल करने के बाद मैं बताऊं आपको, शहादत दो तरह की होती है। एक जो ज़ाहिरी तौर पर हो, हम दोनों आपस में लड़े, एक दूसरे को कत्ल कर ले, एक छुप कर हो। अब बेशक, ये दो शहादत के लिए दो जिस्म चाहिए। अल्लाह के बेशक, नबी ने हमेशा कहा कि इमाम हसन और हुसैन मुझसे है और मैं इनसे हूँ, इनका रोना इनसे मुझे तकलीफ़ देता है। यानी अल्लाह के नबी की दुआ को अल्लाह ने दो जिस्मों को वो खातून जन्नत के शिकम से दो दो जिस्म पैदा फरमाए, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन। इमाम हसन को धोखे से जहर देकर शहीद किया गया और इमाम आली मकाम को करबला में यजीदियों ने शहीद कर दिया। तो नबी की वो दुआ जो नबी अपने लिए चाहते थे, अल्लाह ने नबी के नवासों के ज़रिए नबी की वो दुआ कबूल फरमाई। और दर्द, इमाम आली मकाम की शहादत का जो दर्द है, वो मेरे नबी उनके पैदा होने से लेकर अपने आखिरी सांस तक महसूस करते थे कि मेरे हुसैन को ऐसी तकलीफ़ होगी, मेरे हुसैन को प्यासा रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें मेरे नबी ने पहले महसूस की थी। तो मेरा नज़रिया ये है कि इमाम हुसैन को जो शहादत मिली है, ये अल्लाह के नबी की दुआ थी कि वो उनको मिले, लेकिन अल्लाह ने उनके नवासों को देकर नबी की ये दुआ को कबूल फरमाया। ये मेरा अकीदा है। ये जो चीज़ें हर एक के अपने अपने नज़रिए से हैं, आपका नज़रिया भी बिल्कुल बेहतर है, पर इसमें एक चीज़ जब मेरी बहुत जगह बात होती है तो मैं यही कहता हूँ कि हम बहुत चीज़ों को एक पर्टिकुलर उसमें बांध देते हैं। जैसे नबी करीम को इस्लाम के साथ बांध दिया गया, पर उनका एक लक़ब है रहमतुल्लिल आलमीन। बिल्कुल, तो आलमीन में आता है आलम, बिल्कुल आलम, तो आलम है यानी कि पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, पूरे जहां पूरा और ब्रह्मांड कोई आ गया भी इसमें। नबी, पूरा ब्रह्मांड है। जो नबी आएंगे, कोई पैगंबर आएंगे, कोई अवतार आएंगे, कोई भी आएंगे, तो वो कुल आलमे इंसानियत के लिए आएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो पहले तो हम लोगों को मतलब अपनी इन मुखालफतों से भी बाहर आना होगा अगर हमें इंसानियत के ऊपर काम करना है। जी 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 जी, बिल्कुल। हमें धर्म, मैं यहाँ से एक आपके पूरी चीज़ में एक छोटी सी अपनी एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जो मेरी एक
खास तौर पर तवज्जो रहती है कि मैं ये इस मैसेज को जितना बड़ा कर सकूं वो करूं। जी, जी। देखिए, जब एक इंसान किसी घर में पैदा हुआ, जब हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक खाली एक इंसान के तौर पर पैदा हुआ ना। सही है, अब वो किस घर में, किस कुनबे में, किस परिवार में पैदा हुआ, वो कास्टिसिज्म वहां से उसे मिलता है, उससे पहले तो नहीं था उसके पास। सही है, सही है। ठीक। अब वो कास्टिसिज्म उसने वहां से लिया, यानी मैं अपने परिवार में पैदा हुआ, मुझे नाम दे दिया गया राज, और मुझे बता दिया गया कि तुम जैन परिवार में पैदा हुए, तुम्हारे नाम के पीछे कास्ट लगेगी जैन। यस। तो वो मेरी आइडेंटिटी क्रिएट हुई, मेरा समाज का एक दायरा क्रिएट हुआ, मेरी कम्युनिटी क्रिएट हुई कि मैं इस कम्युनिटी का रहने वाला इंसान हूं, इस धर्म में मुझे जन्म लिया, तो मुझे इस धर्म को समझना है, मानना है या चलना है। अब ये तो एक कास्टिसिज्म हुआ हमारा। हम हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, सिख बन गए, ईसाई बन गए, पर आए तो इंसान थे, उसे भूल गए। जी, यानी धर्म से पहले हमारी एक चीज रहती है स्वधर्म। यानी पर्सनल आइडेंटिटी में क्या है, पर्सनल आइडेंटिटी में स्वधर्म में मेरा है कि मैं एक इंसान हूं, बस दैट्स ऑल। वहां हर चीज खत्म होगी। उसके बाद मेरे परिवार की कास्टिसिज्म है या मेरी कम्युनिटी है, वो बात की बात आई। अच्छा चलिए, हम अपने भारत में तो बात कर लेंगे, मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान हैं, वो कोई सिख है या कोई ईसाई है। हम भारत से बाहर चले जाएं, आपसे कोई पूछे आप कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? इंडियन, पहले तो इंडियन ही बोलेगा आदमी, क्या मैं इंडियन हूँ। आपको यही कहना पड़ेगा। आप कोई भी किसी भी कंट्री से जाएगा, उसे ये बताना पड़ेगा आई एम इंडियन या मैं भारतीय हूं। यस, यस। यानी मेरा दूसरा स्वधर्म क्या हुआ, मैं अपने एरिया में तो मैं जो भी हूं, पर असल मेरी आइडेंटिटी कहां होती है, जब मैं अपने एरिया से बाहर हूं। बाहर निकलता। तो जब मैं एरिया से बाहर गया तो मेरी दूसरी आइडेंटिटी क्या बनी? पहला मैं इंसान था, दूसरा मैं बना हिंदुस्तानी। तो मेरे दो स्वधर्म मेरे धर्म से पहले आते हैं, मेरी इंसानियत और मेरा राष्ट्र। जब मेरे दो स्वधर्म पूरे हो जाते हैं, तब मैं आता हूं कि हाँ मैं जैन हूं, मैं बिल्कुल। सिख हूं, मैं मुसलमान हूं, या मैं ईसाई हूं, या कुछ भी हूं। वो चीजें इसके बाद है। तो जब हम लोग अपने इंसान होने तक के वजूद को ही कायम नहीं कर पा रहे, तो हम खाक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बन पाएंगे? सही बात। हमें भारतीय और इंसान होना आज के वक्त में ज्यादा जरूरी है, बजाय कि हमें किसी कास्टिसिज्म के पीछे चलना। जी। चलिए, तो मैं डॉक्टर इसीलिए साहब बहुत। जब भी आप पीर पैगंबर या किसी अवतार की बात करें, तो मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज उन्हें सिर्फ एक कम्युनिटी के साथ जोड़ना बंद कर दें, ताकि लोगों के जहन खुलना शुरू हो। खुल जाए, जब बिल्कुल आप सही बात। बंद करेंगे इन चीजों को, तो लोगों के जहन खुलेंगे कि हाँ, शिव मेरे हैं तो आपके भी हैं, मोहम्मद आपके हैं तो मेरे भी हैं, सही। क्योंकि हम इंसान हैं। बात खत्म हो जाती है वहां पर। अब कोई तगमा तो लग के आया नहीं है कि मेरी दो आंखें हैं या मुसलमान की चार कर दी गई हो, या ईसाई की काटो तो तीन कर सबको दी एक गई हो, खून है। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जख्म पे खाका सबको एक सबका ही एक खून है। आना है। तो हमें कुछ तो कम से कम इंसानियत के ऊपर काम करना होगा। तभी हम लोगों ने बनाया है सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर। सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर। हमारे यहाँ पर हर धर्म की ताजीम होती है, हर धर्म के हर रिचुअल्स को सेलिब्रेट किया जाता है, और उनके साइंटिफिक रीजंस को बताया जाता है कि अगर ये रिचुअल बना तो रिचुअल बना क्यों, उसका रीजन क्या है, उसके साइंटिफिक रीजन पर जाओ। उसके बाद तुम अपने इस धर्म के आडंबर में आगे बात करना। मैं सॉरी टू से कि धर्म आडंबर नहीं है, पर धर्म के भीतर कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आडंबर बना देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपकी बातें बहुत माशाल्लाह, बहुत आपने इल्म हासिल किया है, और जिस तरह से आप गहराई में गए हैं इन तमाम चीज़ों के, वो बिल्कुल सराहनीय है। और आप एक सुलझे हुए समझदार व्यक्ति है, जिन्होंने सिर्फ एक ख्वाब देखकर, एक बशारत के बाद अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफलाइन पूरी चेंज कर ली। इवन अपनी शरीक हयात, अपनी बीवी को भी साथ लेकर आप मौला की राह में निकल पड़े हैं। अब ये है कि आपने जो एक समाज के लिए एक मंदिर बनाया है, ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम का एक मंदिर बनाया है, यहाँ पर बहुत दूर दराज से भी लोग आते होंगे, तो क्या यहाँ पर रहने की व्यवस्था, खाने पीने की सारी व्यवस्था आप यहाँ पर करते हैं उन लोगों के लिए? जी, अभी इतना ज़्यादा कोई व्यवस्था यहाँ पर हमारे पास नहीं है, क्योंकि एक ख़ास चीज़ है कि हमारे यहाँ पर कोई चंदा, कोई ताउन, कोई डोनेशंस वाले काम कहीं नहीं है। अभी तक जो भी यहाँ पर है, वो अपने दारोमदार पर सब कायम हुआ है।
तो जैसे अगर कोई एक रात या कुछ के लिए आ भी जाए तो मेरा घर बीच में ही है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब उर्स मुबारक के दिन रहते हैं, 3 दिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, जो इस बार आएगा 28, 29 और 30 नवंबर को। अच्छा। तो उन दिनों में हम लोग इंतजामात करते हैं, जो भी ज़ायरीन या जो लोग आना चाहते हैं, जो आते हैं, तो उनके खाने-पीने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम हम लोग तब 3 दिन के लिए करते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक अदरवाइज़ आखिरी सवाल, सराउंडिंग एक एरिया में यहाँ पर मैं होटल्स काफ़ी हैं। एक आखिरी सवाल, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले बस एक आखिरी बात आपसे जानना चाहूँगा। इंसान होने के नाते इंसानियत के लिए क्या पैगाम देंगे आप पूरी दुनिया को? देखिए, इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि जैसे आज अब ये मुहर्रम के ही दिन चल रहे हैं, तो मैं इसी के ताल्लुक से बात, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं 2-3 मिनट का वक्त दूँ जी जी जी, बोलिए बोलिए। इस पैगाम को। देखिए, जब इंसान इस धरती पर जन्म लेता है तो उसकी सबसे पहली चीज क्या होती है? उसका रोना, उसका गम। अगर बच्चा नहीं रोता है तो डॉक्टर उसको मार मार कर रुलाते हैं जी कि तू रो। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं रोएगा तो उसकी ऑक्सीजन जो है, जो साइंटिफिक वे में कहा जाता है कि उसकी जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में नहीं घूम पाएगी, दिमाग में नहीं जा पाएगी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसलिए उसे रुलाया जाता है। यानी हमारा जन्म हुआ तो हम रोए, और जब हम रुखसत होते हैं इस दुनिया से तो हम तो शांत हो जाते हैं, पर बाकी दुनिया वाले रोते हैं उस वक्त। दुनिया वाले रोते हैं। यानी जिंदगी का पहला छोर और दूसरा छोर जब खत्म होने तक पहुंचता है, तो इस पूरे वक्त के बाद यानी हमारा जो शुरुआत है वो भी गम से है, और जो हमारा जाना है वो भी गम से है। और ये जो गम है ना, ये गम खुदा ने, उस रब ने इस वजह से बनाया कि अगर ये गम हमारे किरदार में नहीं होगा तो हम इंसान नहीं बन पाएंगे। ये इंसानियत का बहुत बड़ा पैगाम है, इस गम का होना। अच्छा चलिए, अभी शहादतों के दिन हैं। अब 26 जनवरी मुकर्रर किया जाता है या 15 अगस्त, तो एक नगमा हमेशा गुनगुनाया जाता है कि ऐ मेरे लोगों जरा आंख में भर लो पानी। सबने सुना है इस बात को। और कुछ ना हो तो कम से कम 1 या 2 मिनट के लिए हम लोग गमगीन भी होते हैं, और कई बार आंखों में आंसू भी आते हैं। आंसू आ किसे जाते याद हैं, करके आ बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल। किसे याद करके आ रहे हैं? उन लोगों को जिन्होंने हमारे वतन के लिए, हम लोगों को बचाने के लिए अपनी शहादतें दी। बिल्कुल। उन शहादतों के लिए हम साल में 1 दिन या 2 दिन मुकर्रर करके रखे हैं कि इन दिनों में हम उन शहादतों को जरूर याद करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जब अपनी फानी दुनिया में अपनी जिम्मेदारियों में उतर जाते हैं तो हम इन चीजों को भूलते हैं। पर हमने अपनी जनरेशन्स को बताने के लिए कि देखो, ये कुर्बानियों से हासिल हुई आजादी है, ये इसी ऐसे ही आजादी हासिल नहीं कर ली हमने, हमने ये कुर्बानियां दी थी। जी नहीं तो आने वाली जनरेशन नहीं समझ पाई, तो उनको समझाने के लिए हमने इन चीजों पे काम किया। तो मौला की शहादत तो कुल आलमे इंसानियत को बचाने के लिए थी, तो उनके लिए गम क्यों ना मनाया जाए? तो वहां पर आप हिंदू, मुसलमान या सिख की क्या हद को महदूद कर देंगे कि हाँ भाई आप नहीं मना सकते, या आप मना सकते हैं, या 3 दिन का मातम हो या 10 दिन का मातम हो? जब हम अपनी अगली नस्लों को नहीं बताएंगे कि जो हैवानियत थी, जो क्रूरता थी, जो उस वक्त के निजाम में प्रॉब्लम्स आ रही थी, उस निजाम को रोकने के लिए, उस इंसानियत को बचाने के लिए हमें माँ बहन, जो बीवी का रिश्ते हैं, इनको बचाकर देने के लिए जो मौला ने कुर्बानी दी है, हम उसको याद करें। एक कुछ भी छोटा सा होता है तो हम लोग एक कैंडल मार्च लेके निकलते हैं हाथ में कि हाँ, कि हम उसकी क्या कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे जी हैं। जी। तो उस प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है? वो शमा जग रही है ना। तो शमा में 2 चीजें चलती हैं। पहली चीज, वो शमा जब जो गिरती है, जब वो मोम पिघल कर गिरती है, तो वो उसके लिए जिसने शहादत दी, पर वो लौ उसके लिए जो कई लाखों दिलों में उस चीज के लिए जिसने वो कत्लेआम किया या वो क्रूरता की, उसके अगेंस्ट जगाने के लिए वो लॉ का काम होता है, वो कई दिलों में जगेगी। तो इसलिए ये जो मुहर्रम के दिन है, ये हमें इंसानियत को बचाए हुए तोहफे में मिले हुए दिन है। तो हमें अपनी अगली जनरेशन्स को बताना होगा कि तब जब यजीद के वक्त में ये प्रॉब्लम्स थी, वो क्या क्या चीजें निजाम में बदल रहा था, तो शायद आज हमारे हाथों में रिश्ते भी ना बचते। तो ये जो उनके मौला के दी हुई जो शहादतें हैं, हमें उनको समझना होगा और आलम इंसानियत को बचाए हुए चीजों को मैसेज के रूप में अगली जनरेशन को देना होगा
ताकि वो हक और सच के परचम को हमेशा हाथ में लेकर चलते रहें और जो भी क्रूर हो उसके अगेंस्ट हमेशा खड़े होने की हिम्मत कर सके। तो यही मेरे पूरे यूथ के लिए खासकर कि आप हमेशा जहां पर अन्याय हो रहा है, जहां पर क्रूरता हो रही है, जहां पर निजाम के खिलाफ चला जा रहा है, जो गलत चीजें हो रही हैं, उसके अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत रखें। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब। आपसे बात कर कर ऐसा लगा कि वाकई में किसी जानकार व्यक्ति के साथ बातचीत हो रही थी, और जिस तरह से आपके अंदर मौला की मोहब्बत है, मौला के अहले बैत की मोहब्बत है, मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हम सब को राह रास्त पर कायम रखे, हमें हिदायत दे और हक़ और बातिल में फ़र्क करने की हमें तौफ़ीक दे। और इसी तरह आप ये काम करते रहें, इंसानियत को ज़िंदा रखें, मौला के नाम पर लोगों को मौलाई बनाते रहें ज़रूर, क्योंकि इमाम हुसैन का सब्र तहम्मुल जो था वो काबिल तारीफ़ था। इमाम की शहादत सिर्फ शहादत नहीं थी, बल्कि इंसानियत को ज़िंदा रखने का एक पैगाम था कि भले ही कितनी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अपना सर दे दें, लेकिन अपनी इज़्ज़त, अपनी आन, अपनी बान कभी ना करें, उसका सौदा कभी ना करें। यही पैगाम मौला ने करबला में दिया था, और करबला इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये पैगाम इंसानियत का देती रहेगी कि हक़ भले ही कम हो, बातिल भले ही ज़्यादा हो, लेकिन हक़ मिटने के बाद भी मिटता नहीं है। क़यामत तक हक़ ज़िंदा रहता है, हक़ का परचम ज़िंदा रहता है। इन्हीं बातों के साथ डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम को हम ये समाप्त करते हैं। ज़िंदगी रही, फिर किसी नए मौजू पर, किसी नए उन्वान में मैं आपको ज़रूर बुलाना चाहूँगा और आपसे डिबेट होगी, आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए इस कार्यक्रम को हम करते हैं यहीं समाप्त। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, धन्यवाद।